विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सीटी रवि साहब जो कह रहे हैं, आप बीजेपी के एमएलसी ठीक ही कह रहे होंगे कि भाई ताकत दिखाने की कोशिश की तो सिर कलम कर देंगे मुसलमानों का हिंदू, जंग तोड़ देंगे, कंधे तोड़ देंगे, ताकत दिखाने की कोशिश ना करें मुसलमान। ठीक कह रहे होंगे सीटी रवि? गरिमा, मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से मेरा परिचय दिया, वो मेरा सौभाग्य है कि आपके पैनल पे मुझे पहली बार बोलने का मौका भी मिला। सीटी रवि जी कितना सही कह रहे हैं और कितना सही नहीं कह रहे हैं वो तो भाजपा के प्रवक्ता बता पाते। अपितु चुनावों के बीच में धर्म को लेते हुए राजनीति करना, मुझे लगता है कि जिस तरह से डेरोगेटरी स्टेटमेंट लगातार हिंदू के तरफ दिए गए हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल का विषय आप टीएमसी का ले लीजिए, चाहे वो बंगाल का, बिहार का ले लीजिए, चाहे वो राजस्थान में ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे जेएमएम का ले लीजिए, विभिन्न विभिन्न राज्यों के अंदर में जिस तरह से पोलराइजेशन की बात करी गई तो वो एक सेक्युलरिज्म की बात बन जाती है। लेकिन जब मुझे एक बयान बता दीजिए अमितोष पारेख, आई वुड बी ग्लैड। टीएमसी में बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी ने कहा था हमें काफिर नहीं बनना, हमें डरना नहीं है, अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप काफिर कहलाएंगे। ये ममता बनर्जी का बयान था ना। टीएमसी का काट देंगे, कंधे काट देंगे, जांग काट देंगे, कंधे काट देंगे, सिर काट देंगे, सिर कलम कर देंगे। तो मुर्शिदाबाद के अंदर में और बंगाल के अंदर में और बिहार के अंदर में लगातार तरीके से अभी मुहर्रम के अंदर में हिंदू नहीं मारा गया क्या? वहां पे महावीर मंदिर के अंदर में महावीर मंदिर नहीं तोड़ा गया? मुहर्रम के विषय हमने सब देखने को नहीं मिले क्या? वक्फ के नाम पर जो जेपीसी पे पार्लियामेंट के अंदर में बिल निकला था, मुर्शिदाबाद में दंगे होते हुए हम सबने नहीं देखा। मुझे लगता है कि जब जब हिंदू ने अपनी आवाज उठाई है, जब जब हिंदू ने अपनी बात रखने का प्रयास करा है, तब उसको कम्युनल रेडिकल कह दिया जाता है। अभी हाल ही में कश्मीर के अंदर अगर टीएमसी गैर संवैधानिक काम करती हुई दिखेगी तो बीजेपी को भी ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी को भाई किसी के गलत को दिखाकर आप अपना गलत थोड़ी जस्टिफाई करेंगे। नहीं तो कौन कह रहा है? क्यों जब जस्टिफाइड है क्या? बीजेपी एमएलसी जो कह रहे हैं, अमितोष रुकिए ना एक सेकेंड, और बड़े सरल तो खैर नहीं होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपसे जो बहुत जेन्युइन सवाल है वो पूछूं। पहली दफा आप पैनल पर हैं। सीटी रवि का जो बयान है, पहले एक एक करके निपटाते चलते हैं। कंधे काट देंगे मुसलमानों के, जांग काट देंगे, सिर काट देंगे, हम हिंदू यहां पैदा हुए, ये कहीं और से पैदा होकर यहां आ गए। क्या ये संवैधानिक दायरे में आता है? क्या 15 मिनट पुलिस हटा देंगे संवैधानिक दायरे में आता है? क्या कोरोना वायरस से हिंदू मरे वो संवैधानिक दायरे में आता है? क्या उत्तराखंड की घटना जिसके अंदर में नेचुरल कैलेमिटी हुई और बोल दिया कि आपसे खुदा नाराज हो गए, मुस्लिम अपीसमेंट करते नहीं है, क्या वो संवैधानिक आधार में आता है? क्या तबलीग जमात के बयान संवैधानिक अधिकार में आते हैं? क्या टीएमसी वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी का बयान संवैधानिक आता है? क्या शहाबुद्दीन कह रहा संवैधानिक होता है? क्या बंगाल के लिए और राम मंदिर के लिए आपत्तिजनक शब्द कहना वो संवैधानिक होता है? मुझे लगता है देश के अंदर में हमें समझ लेना चाहिए कि क्या संवैधानिक है और क्या असंवैधानिक है। सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो राइट टू इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और जस्टिस की हमें बात करनी चाहिए। हाँ, मैं ये समझता हूं कि डेरोगेटरी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हिंदू अपनी आवाज उठाते हैं तो कम्युनल नहीं होना चाहिए। और हिंदू के प्रति एक सेकेंड, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो पार्टी विद द डिफरेंस का टैग लगाकर चलती है, जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, भाई फिर तो आप भी उतने ही बड़े सांप्रदायिक हो गए। कहिए फिर कि हम भी उतने ही बड़े सांप्रदायिक हैं जितनी सांप्रदायिक टीएमसी है, आपके शब्दों में। कब कह रहा? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप डेरोगेटरी स्टेटमेंट मत दीजिए, चाहे वो कोई सी भी जगह के हो। लेकिन अगर उन्होंने कहा है किसी भी विषय को देखते हुए, मुझे लगता है गरिमा ये भाजपा के प्रवक्ता अच्छे से क्लियर करते हैं। अगर हिंदू की तरफ की बात आती है तो मुझे लगता है जिस तरह से गिरिराज सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया होगा, वो इसी बात को देखते हुए दिया होगा, बिहार इलेक्शन को देखते हुए, कि जिस तरह से मुहर्रम के अंदर में देख लीजिए, जिस तरह से पूरे देश में हिंदू के प्रति बिहार देख लीजिए। क्या राहुल गांधी जी स्टेटमेंट देते विकीपीडिया उस पर विकीलीक्स पे जाके कि हिंदुत्व इज मोर डेंजरस एज लश्कर ए तैयबा। मुझे लगता है कि इस तरह के विषय असंवैधानिक है, इस तरह के विषय आप दरअसल क्या कर रहे हैं? एक सेकेंड अमितोष, आप दरअसल क्या कर रहे हैं? दूसरे के गलत से अपने गलत को जस्टिफाई कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ना एक सेकेंड रुकिए ना, गिरिराज सिंह ये किस गणित से कह रहे हैं कि भाई हमने नल जल दिया, आयुष्मान योजना दी, पीएम आवास योजना दी, हमने मदद की, वो हमें वोट नहीं देते, तो जो बेईमानी करता है वो तो नमक हराम हुआ। पर हम ये भी मुसलमान नमक हराम है ना इस देश के। कह दीजिए अमितोष पारेख आज पैनल पर कह दें। गिरजा, बहुत स्पष्ट बात है कि आप कभी भी हम किसी मुसलमान को ना तो गैर जिम्मेदार कहते हैं, ना ही भारतीय नहीं मानते हैं। हमारी तरफ से कभी इस तरह की अपील भी करी नहीं गई है। लेकिन गिरिराज सिंह ने आज सीधे सीधे कहा भाई
जब कोई व्यक्ति भारत में रहते हुए, क्या विश्व हिंदू परिषद ने स्टेटमेंट दिया है? नहीं दिया। वो आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से बुलवाइए। लेकिन भारत में रहते हुए अगर आप नेशनल एम्बलम को तोड़ने का प्रयास करेंगे और उनके साथ इकट्ठे हो जाएंगे लोग, तो वो सेक्युलरिज्म हो जाएगा। लेकिन अगर भारत के अंदर में मंदिर तोड़े जाएंगे तो सेक्युलरिज्म हो जाएगा। भारत में माइनॉरिटी के नाम पे आप बेनिफिट्स लेते रहेंगे तो सेक्युलरिज्म हो जाएगा। भारत में आप रोहिंग्या को एजुकेशन राइट्स की बात करेंगे लेकिन पाकिस्तान में विस्थापित हिंदुओं को नहीं बात करेंगे तो सेक्युलरिज्म हो जाएगा। सीए के नाम पे आप दिल्ली राइट्स कर देंगे तो सेक्युलरिज्म हो जाएगा। वक्फ के नाम पे आप मुर्शिदाबाद कर देंगे तो सेक्युलरिज्म हो जाएगा। मुझे लगता है देश को समझना चाहिए क्या ही संवैधानिक क्या असंवैधानिक है। अगर 1970 बोलने के लिए बड़ी अच्छी बातें हैं ना। एक सेकेंड, वक्फ के नाम पर मुर्शिदाबाद कर देंगे इस देश की। ना रुकिए ना भाई, इस देश की ये बड़ा लफ्फाजी में बढ़िया लगता है। वक्फ के नाम पर मुर्शिदाबाद हो गया। इस देश की हर बड़ी जांच एजेंसी केंद्र सरकार के अंडर में है। कराइए जांच, डालिए जेल में। हाँ तो कराई जाएगी जांच, क्यों नहीं कराई जाएगी? संभल दंगों के अंदर में 5 महीने हो गए। संभल दंगों की रिपोर्ट आई ना, मुर्शिदाबाद 5 महीने से मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट आई क्या? बनाई गई कमेटी, संभल की भी तो आई है। 40 साल से दबी हुई रिपोर्टें भी तो बाहर आ रही है। जिस तरह से माइग्रेशन प्लान करे गए थे बाहर आने लगे, जिस तरह से हिंदू को विस्थापित करा बाहर आने लगा है, जिस तरह से कब्जे करे बाहर आने लगे, जिस तरह से वामसी पोर्टल के अंदर में देखा गया बाहर आने लगा है। मुझे लगता है देश के अंदर में अभी समझना है कि चुनाव के अंदर में अगर आप हिंदू को बदनाम करेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, तो अगर हिंदू को भाषा का प्रयोग करता है तो उसको सेक्युलरिज्म के कटघरे में मत खड़ा करिए। यही संविधानिक और यही आर्टिकल 14 है। मतलब कुल मिलाकर गिरिराज सिंह बढ़िया बात कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री के तौर पर। नहीं रुकिए अभी जरा एक सेकेंड, आप तो ऐसा लग रहा है अमितोष जी कि एक स्क्रिप्ट रट कर लाए। वक्फ बोर्ड पे मुर्शिदाबाद हो जाएगा, हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। अरे मुझे बता दीजिए, पिछले 10 साल में 10 साल से 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आप तो पत्रकार है, आपने नहीं देखा? ना रुकिए ना, नहीं आंकड़ा बताइए अमितोष। 11 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कहां मंदिर टूटे? मंदिर अभी आपके महावीर अटैक हुआ है बिहार के अंदर में, आपका बंगाल के अंदर में मंदिर तोड़ा है, आपका हनुमान मंदिर दिल्ली दंगों के अंदर में तोड़ा गया था। निरंतर तरीके से जहां जहां मंदिरों को टारगेट करा जाता है, चाहे शिया सुन्नी की लड़ाई हो, मुहर्रम के अंदर में 25 दंगे हुए जिसमें मंदिरों को टारगेट करा गया। कहां नहीं करा जा रहा है? कितने लोग जेल में हैं? मस्जिद तोड़ेंगे जाके। ये कितने लोग जेल में हैं जिन्होंने सांप्रदायिकता फैलाई? कितने लोग जेल में? कितने लोग जेल में? जनता देखिए गिरजा, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से कर्नाटक सरकार ने अभी वायलेंस के अंदर में, दंगों के अंदर में आरोपी को वापस विड्रॉ करा, जिस तरह से विड्रॉ पॉलिसी का गेम चलता है पार्टियों के द्वारा, चाहे बिहार के अंदर में आरजेडी ले लीजिए, चाहे कर्नाटक ले लीजिए, लगातार तरीके से जिस तरह से केसेस विड्रॉ करे जाते हैं दंगाइयों के, मुझे लगता है कि एक भगवा आतंकवाद का जो टेरर था वो खत्म होने लगा है। हाँ, भगवा आतंकवाद को खत्म करते हुए धर्म के प्रति अगर किसी भी तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करा जाएगा तो मुझे लगता है कि ये देश की जनता तय करने की लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर गिरिराज सिंह जी ने गलत बोला होगा तो देश की जनता वोट करते हुए समझ जाएगी, और नहीं बोला होगा तो जिसको चुनना होगा उसको चुनेगी। मतलब अगर वोट मिल गया तो वो अपने संवैधानिक दायित्वों से बरी हो गए। संवैधानिक दायित्व क्या है गिरजा? संवैधानिक दायित्व क्या है? हिंदू मुसलमान करना संविधान के दायरे में नहीं आता। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, या वो तभी तक है जब तक आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचाते, जब तक आप सांप्रदायिक उन्माद नहीं पहचानते। अरे भाई अमितोष, आर्टिकल 19 तब तक है जब तक आप सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं। आर्टिकल 19 तब तक है जब 15 मिनट की आप बात नहीं करेंगे। आर्टिकल 19 तब तक है जब कोरोना वायरस से हिंदू को मारने की बात नहीं करेंगे। आर्टिकल 19 तब तक है जब हिंदू के विरुद्ध आप बात नहीं करेंगे। आर्टिकल 19 तब तक है जब तक आप हिंदू को यहां से भेजने की बात नहीं करेंगे। आर्टिकल 21 तब तक है जब तक राइट टू लाइफ, प्रोटेक्ट एंड शेल्टर हिंदू को प्रोवाइड करेंगे। डेमोग्राफिक कंडीशन बदलती जा रही है, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। एंटी कन्वर्जन लॉ है तो एंटी सेक्युलर है, लेकिन एंटी कन्वर्जन लॉ की बात करो और कन्वर्जन करो तो रेडिकल है। मुझे लगता है देश को बातें कहाँ हो रहा है ये? ना ये बड़ी कमाल की लफ्फाजी आज मेरे प्रोग्राम में चल रही है और मजा मुझे भी बहुत आ रहा है। मुझे भी एंटी कन्वर्जन धर्मांतरण को रोकने का कानून किसकी जिम्मेदारी है उसको लागू करना? कहाँ हो रहा है कन्वर्जन? कहाँ हो रहा है कन्वर्जन? एक एक करके बताता हूं मैं आपको। 1977 और 1978 में रेव स्टेनलेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। कोर्ट ने कहा कि राइट आर्टिकल 25 डजंट प्रोवाइड एनीवन राइट टू कन्वर्ट एनीवन, चाहे वो फ्रॉडुलेंट,
मिसगाइडेड, मिस इंटरप्रेटेड, अनड्यू इन्फ्लुएंस से लीजिए। 1964 के अंदर, इससे पहले 1954, 1960, 1979 में 3 बार सदन के अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर में बिल लाई गया था बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, ट्राइबल के लिए और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए। किसकी सरकार थी? बिल क्यों पारित नहीं हुआ? नहीं करा गया। लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट लॉज बनाएंगे। आज 12 राज्य जिसमें स्टेट ने अपने लॉज बना दिए। 11वां तो हिमाचल प्रदेश आज कांग्रेस शासित सरकार है और 12वां राजस्थान बना। अगर कन्वर्जन नहीं हो रहे तो कन्वर्जन के लिए करा गया है कि आप ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सबको अपना अधिकार है। अरे भाई कमाल, फंसेंगे अमितोष आज। आपने कहा एंटी कन्वर्जन पर शोर मचाता विपक्ष। मुझे बताइए कि इस देश में पिछले 11 साल में कितना कन्वर्जन हुआ? कितना कन्वर्जन नहीं हुआ? कहां कन्वर्जन नहीं हो रहा है? आपको मैं अभी 3 ही विषय बताता हूँ राजस्थान के। मैं राजस्थान से आता हूँ। मैं वैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगी। हाथ पर हाथ धरे बैठी है क्या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार क्या? राज्य सरकार की जिम्मेदारी की जाओ। राज्य सरकार कानून बना रही है। क्यों कांग्रेस सरकार ने अपनी राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है? क्यों कर्नाटक के अंदर में 2004 के अंदर में उसको रिपील कर दिया? क्यों तमिलनाडु बात कर रहे हैं रिपील कर दिया? क्यों हिमाचल प्रदेश के अंदर में और आज में हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के अंदर में कन्विक्शन हुआ है? कितने केसेस हुए हैं? 1000 से ऊपर लोग कन्विक्शन के केसेस में आ रहे हैं यूपी के अंदर में। मुझे लगता है कि आप नेशन वाइड नहीं समझ पा रहे। हिमाचल में कन्वर्जन हो रहा है, कर्नाटका में कन्वर्जन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में पिछले कितने साल से वो छंगुर बाबा का जो नेटवर्क था वो चल रहा था। 7 साल से 8 साल से सरकार है बीजेपी की। इसलिए क्या जितने भी उसमें लिप्त पाए गए थे उनके ऊपर प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, क्रिमिनल 8 साल से, कितने साल से वो साम्राज्य चल रहा था? 8 साल से बीजेपी की सरकार है, सबसे मजबूत मुख्यमंत्री है। एक्शन लो तो दिक्कत, ना लो तो दिक्कत, ले लिया तो क्यों लिया, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, इस सवालों से ऊपर उठिए जो है उसका स्वीकार करिए। ओके अमितोष, आप 8 बरस तक सोते रहेंगे और फिर जब मन आएगा, जब आपकी राजनीतिक फसल के लिए मुफीद होगा, तब उठेंगे और कह देंगे कि ये धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा है, कांग्रेस चला रही है, टीएमसी चला रही है। आप बहुत सम्मानित है और हम तो आपके चैनल के शोज को देखते और सीखते बहुत कुछ है। पर अभी 3 स्टेटमेंट मैंने दिए थे, 1954, 1960 और 1979। मैंने समझ लिया अमितोष। आपने कहा हिंदू मंदिर तोड़े गए, केंद्र सरकार के पास डेटा होना चाहिए कितने हिंदू मंदिर तोड़े गए, कितने लोग जेल के भीतर गए। अभी रुकिए 1 सेकंड, अभी 1 सेकंड रुक जाइए। आपने कहा वक्फ के नाम पर मुर्शिदाबाद हुआ, एनआईए किसके पास है, जांच एजेंसियां किसके पास हैं? मुर्शिदाबाद दंगों की रिपोर्ट आज तक टेबल पर क्यों नहीं हुई? पार्लियामेंट चला, सदन में क्यों नहीं आई? आपने कहा एंटी कन्वर्जन पर बिलबिलाते हैं लोग। 11 साल से सरकार आपकी है, कैसे इस देश में कन्वर्जन चल रहा है? मैं रखूं अपनी? नहीं, अब रुक जाइए। अरविंद निषाद, अब रुकिए जरा 1 सेकंड, सुन लिया मैंने।